अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स फॉर यू में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बात करेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है और अकाउंटिंग में इसका क्या किरदार है। तो कारोबार के दौरान जब लेन देन होता है तो हम इसका अंदराज किताबों में करते हैं। किताबों में अंदराज एक तरतीबवार मरहले में होता है। ट्रांजैक्शन का ये तरतीबवार अंदराज अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है। अकाउंटिंग साइकिल एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो माली मालूमात का तज्जिया करने के साथ साथ इसका अंदराज भी करता है। जब ट्रांजैक्शन आकर होता है तो अकाउंटिंग साइकिल के प्रोसेस का आगाज होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी कारोबार के माली लेन देन का एक मुनज़्ज़म खुलासा होता है। चूँकि इनके स्टेप स्टैंडर्ड होते हैं इसलिए इसे साइकिल कहते हैं। ये हर अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में अपने आप को रिपीट करता है। अकाउंटिंग पीरियड आमतौर पर कारोबार का माली साल होता है जिसके आखिर में वो इनकम और एक्सपेंस का अंदाज़ा लगाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अकाउंटिंग साइकिल इतना अहम क्यों है। तो ये अहम इसलिए है कि ये कारोबार के माली दस्तावेजात को तरतीबवार और वाज़ेह अंदाज में रखते हैं। ये किसी कारोबारी मालियात की दुरुस्त और प्रोफेशनल अंदाज में रिकॉर्ड रखने का अमल है। अकाउंटिंग साइकिल की अहमियत का अंदाज़ा इन 3 बातों से लगाया जा सकता है। नंबर 1, ये किसी कारोबार की कारकर्दगी का तज्जिया करने में मदद देती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कारोबार के मालियात पर एक निगाह डालने में मदद देती है। ये माजी की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी यानी कि मालियाती हिकमत अमली को जांचने में मदद देती है और यह कि मुस्तकबिल के अखराजात के लिए कितने पैसे खर्च करनी है। नंबर 2, इसकी मदद से कारोबार में रकम इंक्रीज किया जा सकता है। अगर किसी बिजनेस ने यह हिकमत अमली अपनाई हो कि फ्यूचर में मनी को रेस करना है तो इस स्ट्रेटजी में अकाउंटिंग साइकिल ही मददगार होता है, क्योंकि इस सूरत में कारोबार को अपने सरमाए के लिए दुरुस्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश करने होते हैं और एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग साइकिल ही के जरिए मुमकिन है। नंबर 3, ये बिजनेस को फेडरल रूल्स एंड रेगुलेशंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ मुताबिक करने में मदद देती है। ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिसको एज अ ओनर ऑफ बिजनेस फॉलो करने पड़ते हैं। ये इसलिए भी क्योंकि गवर्नमेंट आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो करने और प्रॉफिट के मुताबिक टैक्स अदा करने की तवक्को रखते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में किताबों में अंदराज के दौरान हर मरहले को स्टेप्स या फेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। अकाउंटिंग साइकिल के टोटल 9 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स पर हम अलग अलग तरतीबवार वीडियोस बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम अकाउंटिंग साइकिल के ये स्टेप्स ज़रूरी मगर मुख्तसर वजाहत के साथ जानेंगे ताकि समझने में मुश्किल ना हो। तो स्टेप नंबर 1 है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आकर्स। जब ट्रांजैक्शन आकर होता है तो अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के वाक़या होने से कारोबार की माली पोजीशन में चेंज आता है। जैसा कि हमें पता है कि कारोबार के 5 बुनियादी अज्जा है, यानी कि एसेट्स, लाइबिलिटीज, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब ये 5 चीज़ें क्या है और अकाउंटिंग में इनका रिकॉर्ड कैसा होता है, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम अपनी मौजू की तरफ जाते हैं। तो ट्रांजैक्शन की आकर यानी वाक़या होने से कारोबार की इन 5 चीज़ों में से किसी एक पर लाजमन असर पड़ता है, और अगर ट्रांजैक्शन के आकर होने से इन चीज़ों पर असर नहीं पड़ा तो ये ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। स्टेप नंबर 2, मेक अ जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग साइकिल का दूसरा स्टेप या मरहला जनरल जर्नल में एंट्री का अंदराज है। जर्नल एंट्री 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं, जिनमें से एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है, जिसे अकाउंटिंग में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहते हैं। स्टेप नंबर 3, पोस्ट एंट्रीज टू द जनरल लेजर। जर्नल एंट्रीज के बाद अकाउंटिंग साइकिल का दूसरा मरहला जनरल लेजर है। जर्नल से एंट्रीज को लेजर में पुट करने के अमल को पोस्टिंग कहते हैं। जनरल लेजर अकाउंटिंग सिस्टम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये एक ऐसा खजाना होता है जिससे हर एक अकाउंट में रिकॉर्डिंग के लिए डेटा लिया जाता है। इस स्टेप की मदद से आप अपने फाइनेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, अनएडजस्टेड ट्राई बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट बराबर है या नहीं, इसको मालूम करने के लिए हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं। ये जनरल लेजर के तमाम अकाउंट्स बमाए बैलेंसेस का एक लिस्ट होता है। ट्राई बैलेंस फाइनेंशियल पीरियड के आखिर में तैयार किया जाता है। ट्राई बैलेंस का मकसद लेजर में मुमकिन गलतियों की तस्हीह करना है, लेकिन ट्राई बैलेंस आपको ये गारंटी नहीं देती कि आपका फाइनेंस गलतियों से बिल्कुल पाक है। सादा अल्फाज में ट्राई बैलेंस 100% गलतियों को सही नहीं कर सकते। ऐसा भी मुमकिन है कि आपके ट्राई बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट कॉलम सेम हो, लेकिन फिर भी ये एक्यूरेट ना हो। मिसाल के तौर पर किसी ट्रांजैक्शन के जर्नलाइज ना होने के बावजूद भी आपका ट्राई बैलेंस सेम रिजल्ट दे सकता है, या कोई एंट्री 2 दफ़ा भी दर्ज किया जा सकता है। स्टेप नंबर 5, रिव्यू द एक्यूरेसी ऑफ द वर्कशीट्स। ये मरहला इस सूरत में लाजमी होता है जब एंडिंग बैलेंस आपस में मैच नहीं खाते। मैथमेटिकल गलती, गलत पोस्टिंग या गलत अंदराज वगैरह की वजह से अकाउंटिंग एरर्स आकर होते हैं। बुक कीपर को लाजमन इन गलतियों को तलाश करना होगा कि गलती कहाँ पर और किस वजह से है। मिसाल के तौर पर अगर डेबिट अमाउंट 1500 है और क्रेडिट अमाउंट 1200 है तो बुक कीपर को चाहिए कि वो 300 का फर्क निकाले और इसको दुरुस्त करे। अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो वह गलती मुमकिन नहीं होती।
और अगर बलफर्ज गलती हो भी जाए तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको इस गलती के बारे में नोटिफिकेशन दे देता है, जिसको फौरन करेक्ट किया जाता है। स्टेप नंबर 6, मेक एडजस्टिंग एंट्रीज। गलतियों की तस्हीह के बाद अकाउंटिंग साइकिल का अगला मरहला एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना है। एडजस्टिंग एंट्रीज के इस मरहले में पहले से दर्ज शुदा एंट्रीज को अपडेट किए जाते हैं। एडजस्टेड एंट्रीज का मकसद कारोबार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप टू डेट रखना है। एडजस्टिंग एंट्रीज 3 किस्म के होते हैं: डिफरल्स, एक्रूअल्स एंड एस्टिमेट्स। डिफरल वो रकम होता है जिसको किसी मुनाफे या खिदमत के हुसूल से पहले खर्च किया जाता है। ये प्रीपेड रेवेन्यू और अनअर्न्ड रेवेन्यू पर मुश्तमिल होता है। एक्रूअल वो मुनाफाजात या अखराजात होते हैं जो कमाने या खर्च करने से पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं। डिफरल और एक्रूअल आपस में मुखालिफ होते हैं। एस्टिमेट्स यानी अंदाजे नॉन कैश आइटम्स के लिए लगाए जाते हैं जब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं होती। स्टेप नंबर 7, प्रिपेयर एंड एडजस्टेड ट्राई बैलेंस। एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद एडजस्टेड ट्राई बैलेंस बनाया जाता है। एडजस्टेड ट्राई बैलेंस दोबारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस चेक करने के लिए बनाया जाता है कि वो सेम है कि नहीं। एडजस्टेड ट्राई बैलेंस इन तमाम मवाद पर मुश्तमिल होता है जो कारोबार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। स्टेप नंबर 8, क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग साइकिल का 8वां मरहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। ये एक सिंपल और आसान मरहला होता है क्योंकि यहाँ पर आपके साथ एडजस्टेड ट्राई बैलेंस में तमाम ज़रूरी मवाद अवेलेबल होते हैं जिनकी मदद से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बआसानी बना सकते हैं। 4 किस्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि बिजनेसेस बनाते हैं: इनकम स्टेटमेंट, ओनर इक्विटी स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट की मदद से बिजनेस की नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम किया जाता है। ओनर इक्विटी स्टेटमेंट की मदद से ओनर की कुल इन्वेस्टमेंट और विथड्रॉल्स का अंदाजा लगाया जाता है, जिससे इस बात का पता चलता है कि ओनर की कंपनी के लिए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में कितनी तब्दीली हुई है। तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, जिसकी मदद से कारोबार की एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटीज को जाहिर किए जाते हैं। चौथा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से कारोबार में कैश की आमद और दरामद जाहिर किया जाता है कि कारोबार को कितना कैश आया और कितना चला गया। स्टेप नंबर 9, क्लोजिंग दी बुक्स। अकाउंटिंग साइकिल अभी फिनिश नहीं हुआ क्योंकि इसका आखिरी मरहला क्लोजिंग एंट्रीज बनाना है। जब अकाउंट्स को क्लोज किए जाते हैं तो कोई भी बिजनेस अपने अकाउंट्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, एक टेम्पोररी और दूसरा परमानेंट। अकाउंट्स की इन 2 ग्रुपों में क्लासिफिकेशन का मकसद नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए परमानेंट अकाउंट्स में बैलेंस को मुंतकिल करने के लिए टेम्पोररी अकाउंट्स को रिसीट करना है। तो दोस्तों, ये तो हुआ अकाउंटिंग साइकिल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। इसके अलावा इसको अपने क्लास फेलोज के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के मालूमात पर मबनी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।